तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, इस चैनल में मैं बुक का रिव्यू करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट बुक का रिव्यू करता था। लेकिन आज मैं ऐसे बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जो आपके कंपटीशन एग्जाम में तो काम नहीं आएगी, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। बहुत आपके पैसे बचा सकती है, आपको परेशान होने से बचा सकती है। ठीक है। अगर आपको कोई भी जमीन खरीदना है या फिर बेचना है, या फिर आपको नामांतरण करवाना है या बंटवारा करवाना है या जमीन नपवाना है, इस तरह का कोई भी आपको जमीन से संबंधित कार्य करवाना है, तो उसकी जानकारी आपको इसी बुक से मिलेगी कि वो आपको काम कैसे करवाना है, किसके पास आवेदन लगाना है, कैसे होगा, कितने दिन में होगा। सारी जानकारी आपको सिर्फ इसी बुक से ही मिलेगी। ये बुक आप देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की बुक है। चंद्रकांत झा इसके राइटर है। ठीक है। क्योंकि जितने भी भू राजस्व से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, एसडी, अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर जितने भी हैं, और राजस्व मंडल, वो सभी इसी भू राजस्व संहिता के तहत ही कार्य करते हैं। ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं इस बुक का रिव्यू शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की बुक, जो 1959 में आया था। ठीक है। इसके राइटर है चंद्रकांत झा। इसका पब्लिकेशन है इंडिया पब्लिकेशन कंपनी। ठीक। ये इस बुक का 12वां संस्करण है। चलिए अब बात करते हैं इस बुक के सिलेबस की। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये भू राजस्व संहिता की बुक है, जो एक अधिनियम है। तो इस अधिनियम में जितनी भी धाराएं, वो सारी धाराएं इसमें दी हुई हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करके इसकी उप धाराएं भी दी हुई हैं इसके अंदर। देखिए, इस बुक में टोटल 264 धाराएं हैं। इस अधिनियम की सारी धाराएं इस बुक में आपको मिल जाएंगी। ये आप देख लीजिए, ये 264 धाराएं, इसके साथ 4 अनुसूची है, वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो परिशिष्ट है, अनुविधियों के संबंध में जो निर्देश दिया गया, वो भी इस बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बुक किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं है। जमीन से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए वो इस बुक में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप किसी कानून से संबंधित तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपके लिए इस बुक का आप पढ़ सकते हैं। जैसे सिविल जज का एग्ज़ाम हो गया, लॉ में, अब इस बुक के बहुत ही काम की बुक है आपके लिए ये। चलिए अब इस बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं, बुक किस फॉर्मेट में है। ठीक है। सबसे पहले मैं इस बुक का आपको फिजिकल बॉडी दिखा दूँ। देख लीजिए कितनी मोटी बुक है ये आप देख सकते हैं, बहुत मोटी बुक है। ठीक है। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बाइंडिंग मिलेगा, आपको धागा से बाइंड किया हुआ है। ठीक है। जिससे ताकि ये बुक अच्छे से फटे ना। देखो, आप कहीं से भी खोल लीजिए, आसानी से खुल सकता है बुक। ये देखिए। ठीक है। और इस बुक में लगभग आप देख सकते हैं 1300-1400 पेज हैं इस बुक में टोटल। चलिए इस बुक का कंटेंट देख लेते हैं, इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें आपको एक एक धाराएं दी हुई है। इसमें जितने भी 264 धाराएं हैं, देखिए धारा का डिटेल दिया हुआ है पूरा अच्छे से। ये अधिनियम की भाषा में ही दिए हुए, आपको साधारण भाषा में नहीं दिया हुआ। इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है। इससे संबंधित जो भी प्रकरण चले हैं न्यायालय में, देख लीजिए अब जितने भी प्रकरण चले हैं वो लास्ट में दिए हुए हैं। देखिए, सारे प्रकरण आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए अब इस बुक का पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। इस बुक का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 जो बनी है, उसकी सारी धाराएं, इसको एग्जाम्पल सहित, प्रकरण सहित इस बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें जो भी संशोधन हुआ है वो भी इस बुक में अपडेट आपको मिलता रहता है। इसलिए जब भी बुक खरीदो, आप लेटेस्ट एडिशन का ही खरीदें। 12वां संस्करण है, हो सकता है अभी इसका 13वां-14वां संस्करण आ गया हो। ठीक है। तो आप जब भी बुक खरीदें, नया संस्करण का ही खरीदें, उसमें आपको पूरा अपडेट मिलेगा। ठीक है। भूमि से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, आपको सारी जानकारी इस बुक में मिलेगी। चूँकि ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की बुक है, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इसके नियम कानून काम करेंगे, दूसरे राज्यों में नहीं काम करेंगे। हालांकि एमपी भू राजस्व संहिता की बुक लगभग 90% सेम है, तो आप वहाँ भी इसके नियम कानून का प्रयोग कर सकते हैं। ये इस बुक का पॉजिटिव हो गया। ठीक है। इस बुक का निगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें सामान्य भाषा में नहीं दिया है, इसको आपको कानून की भाषा में ही सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको आपको समझने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। लेकिन आज के ज़माने में एआई और गूगल के होते हुए आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप उसकी मदद से इसको सारे प्रकरण को आसानी से समझ सकते हैं। क्या केस चला है, क्या हुआ है, क्या कानून है, क्या प्रक्रिया है, कैसे करना है, वो सब आप इस बुक में समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है। जब भी आपको ज़मीन खरीदना हो, बेचना हो, उससे कोई भी संबंधित काम हो, तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें। चलिए तो अब लास्ट में आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ कि ये बुक आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये बुक
साधारण उपयोग के लिए नहीं है। इसको आपको जब भी कोई ऐसा काम फंसता है जिससे आपको ज़मीन लेनी हो, बेचनी हो, या ज़मीन से संबंधित कोई काम हो, तो इस बुक के आपका जो कुछ धाराएं हैं वो आपके काम आ सकती है। पूरी बुक आपके काम की नहीं है, ठीक है। इसका बुक आप उपयोग कर सकते हैं। तो हो सके तो आप इस बुक को अकेले ना खरीदें, 2-4 लोग मिल के इसको आप साथ में खरीद सकते हैं। जिसका जैसा ज़रूरत हो वैसा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं भी खरीदनी है तो आप बिना बुक के भी इसकी धाराएं सारी गूगल से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हैं। आप सारी जो धारा आपको ज़रूरत है वो धाराएं आपको हम मिल जाएंगी, ठीक है। तो बुक आपको खरीदना ज़रूरी नहीं है। बिना बुक खरीदे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन से संबंधित कोई भी काम हो तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में ही आपको उसका नियम कानून प्रक्रिया मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।